जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी भेजे हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसको पहले खत्म कर लीजिए। बीच में छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि आप लिखे हैं कुछ बाकी है। तो जिसका भी है ये, सबसे पहले चीजों को खत्म कर लीजिए, ठीक है। पूर्णतः, पूरी तरीका से पूर्णतः खत्म कर लीजिए। और फिर डेली टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, शाम में 7 से 9:30 जो है। और उस टेस्ट को तब तक देते रहिएगा जब तक नौकरी ना हो जाए, जिसका भी ये है। पहले जो बचा हुआ है उसको खत्म कर लीजिए। बीच में छोड़ना ठीक थोड़े है, नहीं है। पहले खत्म कर लीजिए और तब जाकर के डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। और उसको तब तक ज्वाइन किए हुए रहिएगा जब तक नौकरी उकरी कहीं नहीं लग जाए, ठीक है। चलिए लाइव करो जी। कर दिया। चलिए आ जाइए। क्या हालचाल है? ठीक है। और लिखाते हैं, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में जो है चीज़ों को लिखाते हैं, इसलिए नोट्स नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए? लिखना पड़ेगा, नोट्स नहीं मिलता है, लिखना पड़ता है। पहले समझा देते हैं, फिर लिखा देते हैं, फिर याद करवा देते हैं। और जो है दरोगा का क्वेश्चन बैंक जल्दी आ जाएगा, इस माह के लास्ट तक में आ जाना चाहिए, समझे? चलिए। और इसके बाद जो है आपको हाँ आ जाएगा। और जब रिवीजन करवाते हैं ना तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुना कीजिए, समझे? आम का इमली, इमली का कटहल मत किया कीजिए। एक तो बताइए कितना बढ़िया से लेक्चर दे करके समझा देते हैं, तब बोलते हैं एक बार पढ़ लीजिए और इसके बाद तब याद करवाते हैं। यानी तीसरा राउंड में हम आपको याद करवाते हैं। और फिर भी जब याद करवाते हैं तो आम का इमली बोलते हैं, इमली का कटहल बोलते हैं, और कटहल का लीची बोलते हैं। समझ गए? तो बताइए, ऐसा तो नहीं था कि हम पहली बार जो है आपको याद करवा रहे थे, एक के बारे में याद करवा रहे थे। पहले समझा दिए, तब लिखा दिए, तब बोले एक बार पढ़ लीजिए। 3 प्रोसेस होने के बाद चौथा प्रोसेस में हम आपको याद करवाते हैं। इसके बावजूद है मीर जाफर, मीर कासिम, नाना, दादा, चाचा, समझे, कुछ हो करते रहते हैं। तो ऐसे थोड़े होता है। ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है ऐसे, समझे? याद करवा रहे थे 5 से 7 में। क्वेश्चन बोल रहे हैं आंसर होगा मीर कासिम, तो बोल रहा है मीर जाफर। क्वेश्चन बोल रहे हैं आंसर होगा मीर जाफर, तो कह रहा है मीर कासिम। समझ गए? बताइए ऐसे में क्या क्या पढ़ा कर कुछ मिलने वाला? हमको तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमको तो नहीं लगता है, जब ये स्थिति है आपका। 3 प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, पहले समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब चौथा प्रोसेस में जाकर के हम आपको याद करवाते हैं। और उसमें मीर कासिम की जगह मीर जाफर, मीर जाफर की जगह मीर कासिम करते रहते हैं। क्वेश्चन पहले पूरा सुनना चाहिए। और जो सब प्रक्रिया से गुजारते हैं, समझाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ने बोलते हैं, सब प्रक्रिया से गुजरिएगा तो मीर कासिम के जगह मीर जाफर होबे नहीं करेगा, और मीर जाफर के जगह मीर कासिम होबे नहीं करेगा, बल्कि मीर जाफर के जगह मीर जाफर ही रहेगा। समझे? चलिए आइए। अब क्या जी, यही आ जाइए। क्या पढ़ रहे थे? परिवहन और संचार, ठीक है। तो परिवहन और संचार को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक आपको स्थल मार्ग परिवहन, दूसरा जल मार्ग, और तीसरा वायु मार्ग परिवहन। स्थल मार्ग परिवहन में हम लोग
सड़क मार्ग, रेल मार्ग परिवहन। तो रेल मार्ग परिवहन को हम लोग देख रहे थे, जहां तक पिछले क्लास में पढ़ाए थे। एक आध वो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग पैन अमेरिकन। बैठ जाइए। सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान है पहला स्थान पर। रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान पहला स्थान पर है अमेरिका। बैठ जाइए। है खड़ा हो। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पढ़ते उड़ते ना है बताइए। कल्लेन बताए हैं जी, कल्लेन मेरा क्लास हुआ था। इस सबको तो मोबाइल से बतियाने से रात में फुर्सते नहीं मिलता है, तो पढ़िएगा कहां से, समझ गए। एक्को को नहीं पढ़ती होगी, सब एकदम पृथ्वी पर का बोझ सब है, सब एकदम आ गई है, मोबाइल से बतियाएगी खूब। बैठ जाइए। कल पढ़ाया हुआ चीज जो है, आप लोग कौन ठीक है, आप लोग को बतियाने के लिए नहीं मिलता है तो आईपीएल देखते हैं आप लोग, समझे। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण एकाध गो रेल मार्ग को देखते हैं, समझ गए। फिर इसके बाद जो है जलमार्ग परिवहन पर हम लोग जाएंगे। वहां पर जो है समुद्री पतन सबको जानेंगे, बंदरगाह सबको जानेंगे, सब चीज को हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिएगा, एक है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, एक है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, एक है ट्रांस एडियन रेल मार्ग। थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये सब परीक्षा के लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इस सब को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे कल के सेशन में जो है और भी रेल मार्ग की चर्चा हम आपके साथ किए थे ना। कैप काहिरा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ये सब बताए थे ना। कुछ याद है कि गया सब कॉपी करके पहचान दिए हैं। हाँ ठीक किया, बहुत बढ़िया किए हैं, समझ गए। बताइए तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको किसको आपस में जोड़ता है? रूस के लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से। और इसके बाद कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है? कनाडा के मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से। और इसके बाद जो है लास्ट में क्या बताए? कैप काहिरा किसको किसको जोड़ता? केपटाउन को मिस्र की राजधानी काहिरा से, केपटाउन को मिस्र की राजधानी काहिरा से। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा आप। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। हेडिंग मारिए।
बात मार लिए हेडिंग। चलिए आइए अब ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। आइए देखिए मानचित्र पर आइएगा, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आइएगा ना, पश्चिमी भाग में आइएगा ना, तो एगो शहर है पर्थ, पर्थ 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 पर्थ। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आइएगा तो एगो शहर है सिडनी। कौन? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी से जो रेलमार्ग आपस में जोड़ता है उसी को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग। और एक प्रकार से कहिए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से आपस में जोड़ता है। और यह रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। यह रेलमार्ग ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। इसके बाद आगे है आपको ट्रांस एडियन रेलमार्ग। ट्रांस एडियन रेलमार्ग। ट्रांस एडियन रेलमार्ग की अगर आप बात करेंगे तो यह रेलमार्ग जो है आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश में है और यह अर्जेंटीना को चिली से जोड़ता है। अर्जेंटीना में एक शहर है ब्यूनस आयर्स और चिली में एक शहर है वालपेरेजो। वालपेरेजो वालपेरेजो। जो ट्रांस एडियन रेलमार्ग है यह अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली के वालपेरेजो से आपस में जोड़ता है। फिर आगे एक रेलमार्ग है आपको ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग की अगर आप बात करेंगे तो यह जो रेलमार्ग है यह रेलमार्ग फ्रांस में एक शहर है पेरिस जो कि उसका राजधानी नगर भी है। फ्रांस के पेरिस को तुर्की में एक शहर है इस्तांबुल। कौन शहर है? इस्तांबुल। इस्तांबुल इस्तांबुल। जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग है यह रेलमार्ग फ्रांस के पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल शहर से आपस में जोड़ने का काम करता है। देख रहे हैं यानी जितना भी रेलमार्ग हम आपको बता रहे हैं बड़ा बड़ा रेलमार्ग है, महत्वपूर्ण रेलमार्ग है, महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अब लिखिए लिखिए हेडिंग तो पहले मरवा दिए थे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग डैश देकर के लिखिएगा। यह रेलमार्ग यह रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित पर्थ शहर को, पर्थ बोर्ड पे लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित पर्थ शहर को, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित पर्थ शहर को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है, रुकिए गलती हो गया, गलती उल्टा हो गया, सॉरी। यह रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी, पर्थ के जगह सिडनी कीजिए, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है।
थोड़ा सुधारिएगा। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी शहर को, यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी शहर को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से आपस में जोड़ता है, पर्थ से आपस में जोड़ता है, पर्थ से आपस में जोड़ता है, पर्थ से आपस में जोड़ता है। आगे ट्रांस एडियन रेल मार्ग, ट्रांस एडियन रेल मार्ग यह रेल मार्ग अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को, यह रेल मार्ग अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को, 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 अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली के वालपेरेजो से, चिली के वालपेरेजो से, चिली के वालपेरेजो से, चिली के वालपेरेजो से आपस में जोड़ता है। आगे ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, हेडिंग मारिए, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग डैश देकर के, यह रेल मार्ग फ्रांस के पेरिस को, यह रेल मार्ग फ्रांस के पेरिस को, यह रेल मार्ग फ्रांस के पेरिस को, यह रेल मार्ग फ्रांस के पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल से, तुर्की के इस्तांबुल से, तुर्की के इस्तांबुल से, तुर्की के इस्तांबुल से आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, जल मार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन, जलमार्ग परिवहन दीजिए तो जी मानचित्र, जलमार्ग परिवहन, जलमार्ग परिवहन, हेडिंग मार लिए। हाँ हे
मानचित्र है आप लोग के पास? नहीं होगा। देखिए सुनिए, जब आप सुनिए ध्यान से गुरुजी लोग, जब आप भारत का परिवहन पढ़ रहे थे, वहां पर जब आप जलमार्ग परिवहन पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप समुद्री पतन के विषय में पढ़े होंगे। वहां पर आप बंदरगाह के विषय बंदरगाह के विषय में पढ़े होंगे। कुछ याद और है? याद काहे रखिएगा, याद रखना कोई जरूरी थोड़े है, कोई जरूरी ना है, ठीक है। देखिए इतना कुछ है जीएस में, याद रखिएगा, दिमाग ब्रस्ट कर जाएगा, समझे। आगे पढ़ते जाइए, पीछे भूलते जाइए, कहीं कोई दिक्कत ना है, समझे। तो बंदरगाह में हम आपको भारत के 13 बड़े बंदरगाह से अवगत करवाए होंगे, निश्चित तौर पर करवाए होंगे। मुंबई, जवाहरलाल नेहरू या नाहबा सोबा, कांडला, मार्मुगाओ, मंगलुरु, कोच्चि, पारादीप, विशाखापत्तनम, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, इस सब बंदरगाह से अवगत करवाए थे। जब आप भारत का परिवहन पढ़े थे तो नहीं करवाए थे। अब आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एलेक्जेंड्रिया पतन किस देश का पतन है? मतलब एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कौन देश का है? एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कौन देश का है? परीक्षा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों परीक्षा में पूछा है। मिस्र का है, ये मिस्र का है। तो जब एलेक्जेंड्रिया पतन के विषय में पूछा जाता है, पूछा गया है, तो विश्व के जो अन्य प्रमुख पतन है, अन्य प्रमुख बंदरगाह है, देखिए विश्व के अन्य प्रमुख बंदरगाह की अगर आप बात करेंगे, अगर आप विश्व में मानचित्र पर आएंगे, तो विश्व के प्रमुख पतन में कनाडा का वैंकूवर बंदरगाह हो गया, यूएसए का न्यूयॉर्क बंदरगाह हो गया, यूएसए का न्यू ऑरलियंस बंदरगाह हो गया, ब्राजील का जो है कॉफी बंदरगाह हो गया, फिर जो है आपको इधर आएंगे साउथ अफ्रीका का केपटाउन बंदरगाह हो गया, मिस्र का काहिरा बंदरगाह हो गया, मिस्र का एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह हो गया, फिर पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह हो गया, फिर न्यूजीलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड बंदरगाह हो गया, फिलीपींस का मनीला बंदरगाह हो गया, ऑस्ट्रेलिया का फ्रेमेंटल बंदरगाह हो गया, जापान का योकोहोमा बंदरगाह हो गया, रूस का सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक बंदरगाह हो गया। ये विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाह है, ये विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाह है। तो जैसे भारत के बंदरगाह से जब प्रश्न पूछा जाता है, एक तो सीधा अगर आप बंदरगाह वाला चैप्टर में जाकर के देखिएगा तो 2-3 बंदरगाह के विषय में विशेष तौर पर पूछा जाता है कौन राज्य में है। जैसे एगो पारादीप के विषय में पूछा जाएगा, पारादीप बंदरगाह कौन राज्य में है? आंसर ओडिशा होगा। फिर मार्मुगाओ बंदरगाह कौन राज्य में है? गोवा राज्य में है। फिर पोर्ट ब्लेयर कहां है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो एक तो बंदरगाह के विषय में सीधा सीधा आपसे यह पूछा जाता है कि कौन बंदरगाह किस राज्य में है भारत के परिवहन के संदर्भ में। अब विश्व के परिवहन के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है कौन बंदरगाह किस देश में है। तो अगर आपके पास मानचित्र का किताब है, अगर आपके पास मानचित्र का किताब है तो विश्व का वायु मार्ग और समुद्री मार्ग, विश्व का वायु मार्ग और समुद्री मार्ग, इसको आप पलटिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है हम आपको बंदरगाह से अवगत करवा देते हैं। इसमें सबसे पहले विश्व के जितने भी प्रमुख बंदरगाह नगर है उससे हम आपको अवगत करवा देते हैं। तो अब आप आइएगा और इसके बाद प्रमुख समुद्री मार्ग पर भी जाएंगे, कील नहर मार्ग, फिर जो है आपको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागर हिंद सागर समुद्री मार्ग, फिर जो है आपको पनामा नहर मार्ग, स्वेज नहर मार्ग, इस सब नहर मार्ग के विषय में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विश्व के जितने भी प्रमुख पतन है,
विश्व के जितने भी प्रमुख बंदरगाह नगर है, उस बंदरगाह नगर को आप देख लीजिए और उसके बाद उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है विश्व के जितने भी प्रमुख समुद्री मार्ग है उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रमुख महामार्ग को देखा, हम लोगों ने प्रमुख रेल मार्ग को देखा, देखे या नहीं देखे? देखे ना। उसी प्रकार से जो है अब हम लोग यहां पर, उसी प्रकार से अब हम लोग यहां पर जो है विश्व के प्रमुख जलमार्ग को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी प्रमुख पतन है, जितने भी प्रमुख बंदरगाह है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आइएगा, कनाडा की अगर आप बात करेंगे तो कनाडा में एक है आपको वैंकूवर बंदरगाह। कौन बंदरगाह है? वैंकूवर बंदरगाह, वैंकूवर बंदरगाह है। इसके बाद अगर आप वहीं अमेरिका की बात करेंगे तो यहां पर एक बंदरगाह है आपको न्यूयॉर्क। कौन बंदरगाह है आपको? न्यूयॉर्क बंदरगाह है। इसके बाद जो है आपको आगे जब आप आएंगे तो आगे जो है आपको ब्राजील में सेंटोस बंदरगाह है जिसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। ब्राजील में सेंटोस बंदरगाह है जिसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है आपको यहां साउथ अफ्रीका में आएंगे तो केपटाउन बंदरगाह आपको मिलेगा, केपटाउन बंदरगाह। फिर मिस्र में आएंगे तो एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह हो गया, काहिरा बंदरगाह हो गया, ये सब आपको मिस्र में मिलेगा। फिर पुर्तगाल में आइएगा तो लिस्बन बंदरगाह आपको मिलेगा, लिस्बन बंदरगाह मिलेगा। और फिर इसके बाद जो है आप श्रीलंका में आएंगे तो कोलंबो बंदरगाह मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आएंगे फ्रेमेंटल बंदरगाह मिलेगा, न्यूजीलैंड में आएंगे तो ऑकलैंड बंदरगाह मिलेगा, समझिएगा ऑकलैंड बंदरगाह मिलेगा। तो ये सब जो है विश्व का प्रमुख बंदरगाह है। फिर फिलीपींस में मनीला बंदरगाह मिलेगा, जापान में योकोहामा, रूस में सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक बंदरगाह मिलेगा। तो इन बंदरगाहों के विषय में सीधे तौर पर यह याद रखना है कौन बंदरगाह विश्व के किस देश में है। तो अब दो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा प्रमुख बंदरगाह और दूसरे में लिखिएगा देश। जलमार्ग परिवहन में दो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा प्रमुख बंदरगाह और दूसरे में लिखिए देश। एक में लिखिए प्रमुख बंदरगाह और दूसरे में लिखिए देश। एक में लिखिए प्रमुख बंदरगाह और दूसरे में लिखिए देश। बंदरगाह में लिखिए वैंकूवर, 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 वैंकूवर। डैश दे करके कनाडा, आगे आगे मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। डैश दे करके कनाडा, मॉन्ट्रियल, डैश दे करके कनाडा। आगे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। डैश दे करके अमेरिका, न्यूयॉर्क, डैश दे करके अमेरिका। इसके बाद न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस। डैश दे करके अमेरिका, न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस। डैश दे करके अमेरिका। आगे सेंटोस, 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 सेंटोस। डैश देकर ब्राजील, डैश देकर ब्राजील। केपटाउन, 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 केपटाउन। डैश देकर दक्षिण अफ्रीका,
डैश देकर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। लिस्बन, 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 डैश देकर के पुर्तगाल, डैश देकर के पुर्तगाल। आगे काहिरा, डैश देकर के मिस्र, मिस्र, मिस्र। आगे एलेक्जेंड्रिया, 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 डैश देकर के मिस्र, एलेक्जेंड्रिया, डैश देकर के मिस्र। आगे कोलंबो, डैश देकर के श्रीलंका, कोलंबो, श्रीलंका। हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में। कोलंबो, श्रीलंका, हम्बनटोटा, श्रीलंका। आगे हम्बनटोटा, हम्बनटोटा, श्रीलंका, हम्बनटोटा, श्रीलंका। आगे फ्रेमेंटल, 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 ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। अब ऑकलैंड बंदरगाह, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड बंदरगाह, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड बंदरगाह, न्यूजीलैंड। आगे मनीला, मनीला बंदरगाह, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। योकोहोमा, जापान, योकोहोमा, जापान, योकोहोमा, जापान। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, सेंट पीटरबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। हो गया। यही विश्व के प्रमुख बंदरगाह नगर है, समझ गए? यही जो है विश्व का प्रमुख बंदरगाह नगर है। अब हम लोग, आप याद कीजिए, है सुनिए ना, याद कीजिए आप, जब भारत का परिवहन बता रहे थे, जलमार्ग बता रहे थे, वहां पर भारत का बंदरगाह बताए, और भारत का बंदरगाह बताने के बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, 4, 5, 6 तक बताए थे ना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है पश्चिमी तटीय नहर से संबंधित है, 4 का संबंध गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी से है। नहीं बताए थे। उसी प्रकार से यहां पर अब हम लोग विश्व के प्रमुख बंदरगाह को देख लिए हैं, और बंदरगाह के संदर्भ में हम आपको बता ही दिए हैं। बंदरगाह के संदर्भ में इस बात को याद रखना है कि कौन प्रमुख बंदरगाह किस देश में है। इसके बाद अब हम लोगों को प्रमुख जलमार्ग को देखना है, विश्व के प्रमुख जलमार्ग को देखना है। तो विश्व के प्रमुख जलमार्ग में अब आप हेडिंग मारिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग।
उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चलिए गुरुजी सब यहां आइए, देखिए देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अटलांटिक महासागर जानते हैं कहां है? आए ये अटलांटिक महासागर है ना, कौन है? ये है ना अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में भी ऊपरी हिस्सा उत्तरी अटलांटिक, निचला हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक। एक बात बताइए, विकसित देशों में अमेरिका का नाम आता है, यूएसए का, रूस का, ब्रिटेन का आता है नाम, जर्मनी का, फ्रांस का, इस सब का नाम आता है कि नहीं आता है? आता है ना। विकसित देश में तो यही सब ना है। भारत विकसित देश के श्रेणी में नहीं आता है, भारत विकासशील देश के श्रेणी में आता है। ऐसे हमारे मोदी जी का लक्ष्य बहुत लंबा होता है। हमारे मोदी जी लक्ष्य लिए हैं 2047 का, और 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य लिए हैं। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हमारे मोदी जी लिए हैं। खैर इतना बड़ा लक्ष्य, मोदी जी हैं तो कुछ हो कर सकते हैं, समझ गए? तो इतना बड़ा लक्ष्य पता नहीं ठीक है या नहीं, हमको नहीं पता है उतना, समझ गए? ऐसे मोदी जी का लक्ष्य सब पूरा जल्दी होता ना है, समझे? जैसे मोदी जी ये भी लक्ष्य बनाए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरा तो नहीं हुआ। इसके बाद जो है मोदी जी ये भी लक्ष्य बनाए थे 2022 तक किसानों का आय 2 गुना कर देंगे, वो भी तो लक्ष्य पूरा नहीं है हुआ। हुआ नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी जिस पार्टी से आते हैं, बीजेपी से आते हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था अनुच्छेद 370 को समाप्त करेंगे, समाप्त किए। राम मंदिर बनाएंगे, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, बनाए। तो अब जो मैनिफेस्टो में होता है उसमें कुछ लक्ष्य पूरा होता है, कुछ लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो ठीक है, अब बनाए हैं, भारत विकसित हो जाए, हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी का बात क्या होगा? और विकसित देश का मतलब क्या होता है जानते हैं? विकसित देश का मतलब होता है सब लोग सुखी संपन्न बहुत बेहतरीन जीवन जी रहा है। तो अब हम लोग बहुत बेहतरीन जीवन जिएंगे 2047 तक, इससे बेहतर और क्या है? और तो कुछ हो नहीं सकता है, समझे बात को? तो ठीक है, मोदी जी का लक्ष्य है, बढ़िया है, सुंदर है, समझे? अब आप समझिएगा, आपको जितने भी विकसित देश हैं, या तो यूरोप के पश्चिमी भाग में है, फ्रांस देख लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन देख लीजिए, विकसित देश है। फिर यूएसए विकसित देश है। जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो महासागरीय मार्गों में सबसे व्यस्त मार्ग, गौर से सुनिएगा, हम नदीय मार्ग के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, महासागरीय मार्गों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो महासागरीय मार्गों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग है। और जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश को यूरोप महादेश से आपस में जोड़ने का काम करता है। उत्तरी अमेरिका महादेश को यूरोप महादेश से आपस में जोड़ने का काम करता है, या यूं कहे उत्तरी अमेरिका महादेश के विकसित देश अमेरिका को पश्चिमी यूरोप के तमाम विकसित देशों से आपस में जोड़ने का काम करता है। और
जो है आपको इसके विषय में कहा जाता है, जितना महासागरीय मार्ग से परिवहन होता है उसका 1/4 परिवहन इसी के जरिए होता है। 1/4 परिवहन इसी के जरिए होता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। विशेष तौर पर आप इस बात को याद रखेंगे, सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग, सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है वह है आपको उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग जो उत्तरी अमेरिका महादेश को यूरोप महादेश से आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आगे है भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग। भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग। जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग है यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। और यह जो महासागरीय मार्ग है, यह महासागरीय मार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हुए हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। और इस महासागरीय मार्ग में आप देख सकते हैं विश्व के सभी प्रमुख देश आपको देखने को मिल जाएंगे। और यह जो भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जलमार्ग है यह आपको भूमध्य सागरीय देशों को इधर एशिया महादेश तक से आपस में जोड़ने का काम करता है। एशिया महादेश से आपस में जोड़ने का काम करता है। और भूमध्य सागर की अगर हम लोग बात करें तो भूमध्य सागर से यूरोप महादेश सीमा बनाता है, अफ्रीका महादेश सीमा बनाता है। तो अफ्रीका महादेश को एशिया महादेश से यह जलमार्ग जोड़ता है। फिर आपको भूमध्य सागर के साथ यूरोप महादेश भी सीमा बनाता है। यूरोप महादेश को एशिया महादेश से यह जलमार्ग आपस में जोड़ने का काम करता है। समझे कुछ? तो नीचे से लिखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग लिखिएगा। यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग, इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार उसी में, विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार, विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार, विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के जरिए ही होता है। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विकसित संयुक्त राज्य अमेरिका को
पश्चिमी यूरोप से पश्चिमी यूरोप से पश्चिमी यूरोप से जोड़ने का काम करता है। आगे हेडिंग मारिएगा, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री जलमार्ग। आगे हेडिंग मारिएगा, भूमध्य सागरीय डैश हिंद महासागरीय, भूमध्य सागरीय डैश हिंद महासागरीय समुद्री जलमार्ग। भूमध्य सागरीय डैश हिंद महासागरीय समुद्री जलमार्ग। यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह समुद्री मार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर होते हुए यह समुद्री मार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर होते हुए हिंद महासागर के प्रमुख बंदरगाहों से हिंद महासागर के प्रमुख बंदरगाहों से आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए, यहां तक बता दिए थे, यहां तक लिखा दिए हैं। अब आगे आइए। अब देखिएगा, एगो है पनामा नहर जलमार्ग। पनामा नहर जलमार्ग की अगर हम लोग बात करें तो जो पनामा नहर जलमार्ग है यह कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। पनामा नहर जलमार्ग की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कैरिबियन सागर है और यह प्रशांत महासागर है। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। फिर है आपको एक स्वेज नहर जलमार्ग। स्वेज नहर जलमार्ग की अगर आप बात करेंगे तो जो स्वेज नहर जलमार्ग है आपको मिस्र में है और इस पर अधिकार आपको मिस्र का है और यह जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ने का काम करता है। समझ गए? तो नीचे से लिख लीजिएगा आप, पनामा नहर जलमार्ग, पनामा नहर जलमार्ग, पनामा नहर जलमार्ग डैश दे करके यह जलमार्ग कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। यह जलमार्ग कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। यह जलमार्ग कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। आगे स्वेज नहर जलमार्ग, स्वेज नहर जलमार्ग, स्वेज नहर जलमार्ग
लिखिएगा यह 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 भूमध्य सागर को लाल सागर से दीजिए तो जी, यह भूमध्य सागर आगे हेडिंग मारिएगा कील नहर जलमार्ग, कील कील और कील, कील नहर जलमार्ग, कील नहर जलमार्ग, कील नहर जलमार्ग यूरोप में है, यहां पे है यूरोप में। देखिए कील नहर जलमार्ग, कील नहर जलमार्ग की अगर आप बात करेंगे तो जो कील नहर जलमार्ग है यहां पर है आपको नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, और इधर है आपको बाल्टिक सागर, समझ गए, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। तो यहां पर है आपको बाल्टिक सागर और यहां पर है आपको उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से आपस में जोड़ता है। नीचे से लिखिएगा कील नहर जलमार्ग, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से आपस में जोड़ता है। आगे हेडिंग मारिएगा राइन नदी जलमार्ग, राइन राइन, राइन नदी जलमार्ग, राइन नदी जलमार्ग, राइन नदी जलमार्ग। राइन नदी जानते हैं कहां बहती है? फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर बहती है, ठीक है। और विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग यही राइन नदी जलमार्ग है, समझ गए। यहां पर है आपको फ्रांस और जर्मनी का सीमा, फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर राइन नदी बहती है और नीदरलैंड से होकर भी प्रवाहित होती है, नीदरलैंड से होकर भी प्रवाहित होती है। और जो राइन नदी जलमार्ग है यह विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। तो नीचे से लिखिएगा राइन नदी जलमार्ग, डैश दे करके, यह विश्व का सबसे व्यस्त यह विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग है। यह विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी, उसी में राइन नदी फ्रांस जर्मनी के सीमा और राइन नदी फ्रांस जर्मनी की सीमा और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है।
उसी में राइन नदी जलमार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राइन नदी जलमार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राइन नदी जलमार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राइन नदी जलमार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राइन नदी जलमार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राइन नदी जलमार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जितना समझा है लिखा है पढ़िए, तो पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए जी। आइए, पढ़ लिए हैं तो आइए बोर्ड पे। बताइए, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ को सिडनी से कौन रेल मार्ग जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ को सिडनी से कौन रेल मार्ग जोड़ता है? आए? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली के वालपेरेजो से कौन आपस में जोड़ता है? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को वालपेरेजो से आपस में कौन जोड़ता है? पेरिस को इस्तांबुल से कौन जोड़ता है? पेरिस को इस्तांबुल से, पेरिस को इस्तांबुल से, पेरिस को इस्तांबुल से। वैंकूवर बंदरगाह कौन देश में? वैंकूवर, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, अमेरिका ना, सेंटोस, 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 केपटाउन, केपटाउन, काहिरा, काहिरा, एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया, लिस्बन, 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 कोलंबो, कोलंबो, हम्बनटोटा, हम्बनटोटा, फ्रेमेंटल, फ्रेमेंटल, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, आइलैंड, 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 मनीला, 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 योकोहोमा, 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 सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, कोपेनहेगन, डेनमार्क, कोपेनहेगन। इसके बाद जो है आपको रिकियाविक, आइसलैंड में। एक आध गो बंदरगाह और लिखिए तो। कोपेनहेगन, डेनमार्क,
कोपेनहेगन डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क। रिक्याविक आइसलैंड लिख देते हैं, रिक्याविक। रिक्याविक आइसलैंड। चलिए अब आइए हीरो सब, आइए बोर्ड पे आइए। पढ़ लिए हैं ना? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तब जवाब दीजिएगा। इन्हें मीर जाफर की जगह मीर कासिम, मीर कासिम की जगह मीर जाफर। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है? आए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री, विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। अच्छा, पनामा नहर किसको किसको आपस में जोड़ता है? कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर। पनामा नहर किसको किसको आपस में जोड़ता? पनामा नहर किसको किसको आपस में जोड़ता? स्वेज नहर जलमार्ग किसको किसको आपस में जोड़ता? भूमध्य सागर को लाल सागर। इसके बाद कील नहर किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को। राइन नदी जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन है? विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन है? तो इस बात को समझ पा रहे हैं आप? देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तरी समुद्री अटलांटिक मार्ग देखिए एकदम ओपन है, महासागर में है। भूमध्य सागरीय एकदम ओपन है। इसके बाद जो है पनामा देख लीजिए, कैरिबियन सागर को जोड़ता है। फिर स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। लेकिन जो राइन नदी जलमार्ग है वो तो आपको फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर न है, हो आंतरिक जलमार्ग न है, दो देशों के सीमा पर है, दो देशों के बीच आंतरिक तौर पर स्थित यह जलमार्ग है। तो विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इस बात पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जब पूछा जाता है तो यहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन की वजह से गलती आप करके आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर सीधे रहे विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। लेकिन अगर उसमें आंतरिक शब्द जोड़ दे, आंतरिक शब्द जोड़ दे, तब हो जाएगा राइन नदी जलमार्ग। अगर आंतरिक शब्द जोड़ देता है तब क्या हो जाता है? राइन नदी। बात समझे? क्लियर है ना? याद हुआ इतना बात? हाँ, तो कल आइएगा तो भूलिए ना जाइएगा, समझ गए? कॉपी का रिवीजन काहे कीजिएगा, आईपीएल देखिएगा और आप लोग मोबाइल पे फोन लगा के बतियाइएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।